है ना, तो मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ जैसे। हाँ जी, आप सब मेरे को जानते हो। इस टाइम पे आज से लगभग लगभग ना 4-5 महीने पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, और आज मैंने अपने सीनियर्स की हेल्प से, अपनी सीनियर के सपोर्ट सिस्टम से आज मैं यहाँ पे सुपरवाइजर रैंक पे मतलब मैंने अचीव किया है ना, अपनी मेहनत से। और मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे जो है वो खुशखबरें देते रहूंगा आपको, है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा है ना। आई होप आपने सब अपने न्यू पर्सन को, जो नोवस जो मतलब आपके नोवस हैं, जो न्यू पर्सन, उनको आपने लिंक दे दिया होगा, उनको इनवाइट कर लिया होगा। तो मैं वेलकम करता हूँ फिर अगेन, है ना, आपके न्यू पर्सन का, और स्पेशली आप सबका जो कि हमारे साथ ऑलरेडी इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो सेशन है ना, वो एक इंटरव्यू सेशन होने जा रहा है। और इंटरव्यू सेशन मैं मतलब एक यंगेस्ट मैनेजर से। हाँ जी। हाँ जी, तो ब्रदर आप अपना ना मतलब आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा लो होगा ब्रदर। ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है इंटरव्यू सेशन होने जा रहा है, और हम मैं इंटरव्यू सेशन करने जा रहा हूँ हमारे यंगेस्ट मैनेजर ऑफ टीम फायर 64 ऑफ जे के, है ना। तो मतलब मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा, मतलब जिससे कि आपको जो भी परेशानी आ रही है, जो भी न्यू पर्सन को, या जो भी हमारे मतलब इस टाइम पे एएस बैठे हैं, सुपरवाइजर बैठे हैं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्सन से आज मैं कुछ सवाल पूछूंगा। और सवाल पूछने के कारण, सवाल पूछने के साथ साथ आपकी जो सारी दिक्कतें हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको जो भी मतलब आपको जो आपकी जर्नी में, एएस टू मैनेजर की जर्नी में आप सब लोगों को जो भी प्रॉब्लम आएंगी, आज उन सब प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि आज वो पर्सन आपके सामने आने वाला है जिसने लगभग लगभग 18 ईयर, मतलब उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 18.8 मंथ था अभी, तो उन्होंने इस मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में लगभग 8 मंथ में अपना जो है वो मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल क्वालिफाई किया है ना। तो मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर वंश भारद्वाज, है ना। तो सर आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको सभी को? हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सर बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम कमेंट मैंने ओपन किए हैं अभी, है ना, हम देखना चाहते हैं कि कितनी एक्साइटेड हो आज आप आज के सेशन के लिए। हाँ जी, सभी बताओ जल्दी जल्दी, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी बताओ जल्दी जल्दी, हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। वाह, कितना तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। जितने आपने रिस्पॉन्स किए हैं ना, इससे 50 गुना या 100% ज्यादा ही बढ़िया सेशन करूंगा। आप टेंशन मत लो, ठीक है? इतना तगड़ा सेशन होगा ना, आप याद करोगे। ठीक है। करते हैं, सेशन को स्टार्ट करेंगे कि आप कितने करते हैं जी आज के सेशन को स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूं ना, यहाँ पे 293 पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। तो मैं आप सभी का आज वेलकम करता हूं। ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाला, जो जैसे कि आपको पता ही है ना, इंटरव्यू सेशन होने वाला है। तो मेरा मतलब कि जो इंटरव्यू है ना, मैं इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू क्या यार, कि मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती है ना, जो सभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एएस हो गए, नोवस कस्टमर होंगे, जो आपको प्रॉब्लम आती है ना, उसी के ऊपर मतलब जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा कि कैसे मतलब कि मेरी जर्नी कैसी रही है ना, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। तो बहुत तगड़ा सेशन होने वाला, आप लास्ट तक इस सेशन में बने रहे। ठीक है। तो करते हैं जी स्टार्ट, फिर करो जी हर्षी, करते हैं जी स्टार्ट। हाँ जी, तो सर मैं सबसे पहले यही बोल रहा कि जो पर्सन जो भी अभी डाउट आ रहे हैं कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं, करूं या ना करूं, हर्ष, कुछ भी मतलब उनके दिमाग में कुछ भी डाउट चल रहा है। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ जी सर, अब ठीक है? हाँ हाँ, बोलो बोलो आप। हाँ अब ठीक है ना, क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी। आप चैट्स में बताओ, क्या ठीक है सर। हर सर की आवाज आपको क्लियर आ रही है सभी को? नो यस, नो यस। 50-50 आ रही है। हाँ एक जी सर, आपको आ रही है क्लियर? अभी आ रही है क्लियर, पहले थोड़ी कम आ रही थी।
हाँ जी, ठीक है सर जी। तो मतलब जैसे कि आप जो भी यहाँ पे न्यू पर्सन बैठे हुए हैं, जो कि मतलब सभी यहाँ पे मैक्सिमम जो है, हाँ जी, बफरिंग। तो एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेट हूँ, तो जैसा कि आपको पता है ये वर्क, ये जो मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, हम किसी भी स्टेट से कहीं भी बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, है ना? तो मैं इस टाइम पे अमृतसर हूँ, वहीं से मैं अभी सर का इंटरव्यू जो है वो ले, और मैंने कुछ कॉमन से क्वेश्चन निकाले थे जिसमें मतलब आपकी सब अ, हर्ष ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, मतलब सिग्नल आपका। क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, सर अब क्लियर है? हाँ जी, बोलो बोलो। अब हर्ष सर की बताओ, हर्ष हर्ष से थोड़ा सा बोल के बताओ, फिर मुझसे पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, आप क्लियर है ना सबको? हाँ जी, वो आई थिंक ठीक है, एयरपोर्ट्स में प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो थोड़े डेट वगैरह होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है ना कि आज मैं सर से मतलब कुछ कॉमन से जो मतलब डाउट है, सबके रहते हैं कॉमन से डाउट, है ना? और किस कईयों को मतलब स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार मैं इससे अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करूं, फॉरएवर कैसी है, मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है, मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मतलब 50-50 लोगों के मतलब माइंड में बहुत सी चीजें चल रही है। तो आज जो पर्सन लास्ट तक इस सेशन में रहते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आज आपके टोटली सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आज आपको हर एक क्वेश्चन का आपका सवाल में मतलब आपके हर एक क्वेश्चन का जो है वो सवाल आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो सर करते हैं सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सर बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोग एक्साइटेड हैं सर ये सुनने के लिए कि आपने जो है वो मतलब अपना ड्रीम लेवल क्वालिफाई किया है। सबसे और सबसे बड़ी बात है सर कि ड्रीम लेवल लोग यहाँ पे सर मतलब सालों सालों लगा देते हैं, 2-2 3-3 साल लगा देते हैं ड्रीम लेवल क्वालिफाई करने में, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने में। और सर आपने सिर्फ और सिर्फ 18.8 मतलब ईयर की एज में और अपना मैनेजर लेवल जो है वो मतलब सर अपने 8 महीनों में कैसे किया, कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? एक्चुअली देखो यार, यहाँ पे तो चैट्स में सभी बोल रहे हैं कि आपको आवाज नहीं आ रही है, इनको क्लियर आ रही है। देखो अब ठीक है। सो देखो, बाकी आप सब अपना कनेक्शन चेक कर लो, क्योंकि मेरा यहाँ से तो बिल्कुल सही कनेक्शन है, ठीक है? तो अब आ रही है क्लियर, है ना सभी को? तो करते हैं जी स्टार्ट। जैसे आपने सबसे पहले आपने पूछा, है ना, क्या फिर से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, फिर से आप पूछो, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को पहले नहीं आ रही थी। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं है सर। जैसे कि मतलब बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत मैक्सिमम लोग एक्साइटेड है ये जानने के लिए, है ना, कि मतलब जो भी है यंगेस्ट मैनेजर ऑफ टीम फायर 64 ऑफ जे एंड के, मतलब जे एंड के में आपने यंगेस्ट मैनेजर मतलब रैंक जो है अचीव किया है। और सबसे बढ़िया बात है सिर्फ और सिर्फ सर 18 ईयर की एज में आपने जो है वो मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। यहाँ पे लोगों को सर मतलब सालों लग जाते हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते, और आपने मतलब इतनी कम उम्र में और इतनी, थोड़ा ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले ठीक है। सो देखो जी, आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ, है ना, कि मुझे फॉरएवर, मेरी जिंदगी में जो फॉरएवर है ना, वो कैसे आई, है ना, कैसे मेरी जिंदगी में फॉरएवर आई, है ना, मैंने किस तरीके से, है ना, कि मैंने काम को स्टार्ट किया, कैसे मतलब कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है? तो मेरी भी आवाज नहीं आ रही क्या आप सभी को? ठीक है ना? सो जैसे कि आपको पता ही है सभी, है ना, कि अब फॉर एग्जांपल की इस बात करता हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में फॉरएवर आई, है ना, कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना, कैसे मैंने मतलब कि आज के टाइम पे मतलब मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब मतलब कि, है ना, जब विनय सर, आप सभी जानते हैं, जो हमारे, है ना, ग्रेट मेंटोर है ना, जो हमारे ग्रेट मेंटोर है विनय सर, है ना, उन्होंने जब मतलब कि लगभग लगभग आज से 3.5-4 साल पहले, है ना, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं एज मतलब स्टूडेंट हुआ करता था, 9th क्लास में स्टडी किया करता था, ठीक है? तो उस टाइम पे मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो जब मतलब कि देखो, सिंपल सी बात ये है कि मेरे को तो मेरे अपने ब्रदर पे पूरा ट्रस्ट था, ठीक है? तो मुझे पता नहीं था काम क्या है और क्या नहीं है, मुझे मतलब ये यकीन था कि ये पता था कि यार मेरे ब्रदर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई सही काम होगा। तो मुझे उस 9th क्लास से ही मतलब कि 14-15 साल से ही मतलब मुझे इंटरेस्ट था इस बिजनेस में कि मैंने ये बिजनेस करना है, लेकिन मेरी एज नहीं हो रही थी, है ना। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल जब वो मीटिंग किया करते थे, है ना, तो मैं उनके साथ बैठ जाया करता था, कई बार उनके फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मतलब कि घर में आते थे, है ना, मीटिंग करते थे, मैं मतलब कि मैं साथ में बैठ जाता था उनके साथ, तो मुझे मतलब कि अच्छा लगता था सुनने में कि मैं भी मतलब कि चाहता था कि जल्दी जल्दी मैं 18+ हूँ, है, फिर उसके बाद मैं काम को स्टार्ट करूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर बात करता हूँ, मेरी 10th क्लियर हुई, है ना, मैं 16 साल का हुआ, मेरी 10th क्लियर हुई। उसके बाद फिर जैसे आपको पता ही है ना, मेरी बचपन से ही एक चीज क्लियर थी कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है ना, मुझे नॉर्मल तरीके की, है ना, जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा ना एक मतलब कि एक गोल था, अभी भी है गोल, और वो मैं डेफिनेटली पूरा करने वाला आने वाले 3-4 सालों के अंदर। वो ये था कि यार मैं ना मतलब कि पंजाबी इंडस्ट्री में ना मतलब कि गाने निकलना चाहता, सिंगर बनना चाहता था। ठीक है, अभी भी बनना चाहता हूँ, ठीक है, सिंगर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन बात करूं, है ना, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 11th 12th को मैंने अपना पार्ट टाइम किया, मैंने मतलब कि एज ए डमी रखी, है ना, फिर मैं चंडीगढ़ में मतलब सीखने गया प्रॉपर तरीके से, है ना, यहाँ से, ठीक है, डमी रख के अपना मतलब कि जो ड्रीम है उसको पूरा करने गया। ठीक है, तो जब वहां पे गया प्रॉपर तरीके से मेहनत की, 7 8 9 महीने वहां से मतलब दिन रात एक किया ना, मेहनत की प्रॉपर तरीके से, और बहुत अच्छा बहुत कुछ सीख भी लिया। उसके बाद है ना, फिर एक टाइम पे मतलब कि एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या आया टर्निंग पॉइंट, कि मैं ना एक टाइम बैठ के सोचा मैंने कुछ, है ना, देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में ना, 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अपने लिए कुछ सोचते नहीं है। लेकिन मैंने वो किया, सोचा, मैंने समझा कि यार वंशित तू जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, सही कर रहा है ना, मतलब कि तेरी आवाज भी बहुत अच्छी हो रही है ना, बहुत तगड़ी निकल के आ रही है, सब कुछ ठीक है ना। अब बात करूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक दिन एक चीज स्टक हुई कि यार कि आवाजें तो बहुत लोगों की अच्छी हैं, जम्मू में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, लोग बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं, लेकिन एक चीज की कमी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता। आप सभी को पता है कि अगर आज के टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री में हमें हिट होना है तो पैसा चाहिए, मेन, है ना, मेन पैसा होना चाहिए। तो वही चीज है, जब मेरे दिमाग में स्टक की कि यार कि चाहे तू जितना मर्जी रियाज कर ले, अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, तू कभी भी सिंगर नहीं बन सकता, ये रियलिटी है। ठीक है, अगर रियाज करने से ही बंदा सिंगर बनता ना, तो आज के टाइम पे मतलब कि जो मेरे उस्ताद जी है वो भी सिंगर ही होते हैं, आज के टाइम पे मशहूर होते हैं, है ना। लेकिन बात करूं, फिर मेरे दिमाग में स्ट्रक की, है ना, फॉरएवर तो मैंने पहले ही करनी थी, उस टाइम पे मेरी एज जो थी, है ना, 18 मतलब 18 होने वाली थी, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब डिसीजन बनाया कि यार पहले क्या करूंगा, मैं पहले ना मतलब कि पैसा कमाऊंगा, क्योंकि सिंपल सी बात ये है, अगर पैसा होगा तो डेफिनेटली हर एक चीज हो जाएगी। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, नवंबर में मेरी एज 18 हुई, है ना, नवंबर दिसंबर में मेरी एज 18+ हुई, है ना। उसके बाद बात करूं, मैंने काम करना स्टार्ट किया, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। देखो अब जैसे आपने बोला कि कैसे आपने 8 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल अचीव किया, और साथ में मतलब कि क्यों आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, है ना, करने को। तो सबसे पहले मैं बात करूं ऑप्शन की, ऑप्शन तो बहुत सारे थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं कि मतलब कि जहाँ तो मतलब कि जॉब मतलब स्टडी वाली साइड की आप स्टडी भी कर सकते थे, है ना, जहाँ मतलब कि आप कोई और भी काम करते थे, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज किया, क्यों किया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ही इसलिए चूज किया क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, मुझे पहले बहुत अच्छा था, मतलब मुझे पहले ही यकीन था इस काम को, वाकई ये काम चलने वाला आने वाले टाइम पे। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे ब्रदर एंड मेरे सिस्टर थे, है ना, वो दोनों इस बिजनेस में कामयाब थे। दोनों के पे आउट लगभग लगभग 1.5-2 लाख के करीब थे, और हमारे घर में फॉरएवर की बदौलत, है ना, 21 लाख रुपए की गाड़ी आ चुकी थी। ठीक है, तो उसी की बदौलत मतलब मैंने काम बनाया, डिसीजन बनाया, है ना, इसीलिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया उस टाइम पे, है ना, कि मतलब घर में रिजल्ट था इसलिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। अगर नहीं होता फिर भी मैंने काम स्टार्ट करना था, चाहे रिजल्ट नहीं भी होता, क्योंकि मुझे अपने ब्रदर पे ट्रस्ट था। तो सारी बात होती है ट्रस्ट की। अगर आपको जो बंदा आपको काम बता रहा है, अगर आपको उस पर ट्रस्ट हो रहा है ना, तो फिर काम स्टार्ट करो, अगर नहीं हो रहा तो मत करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो कहते हैं कि रिलेशनशिप प्लस सेल्स इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, ये बिजनेस है। तो बाकी बात करूं, है ना, फॉरएवर आपको बता ही दिया मैंने क्यों चूज किया, और इसलिए चूज किया साथ में क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि मैंने काम को करने से मतलब फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले ही ना मैंने एक सक्सेस डे लगाया हुआ था 2020 में। फॉरएवर का एक सक्सेस डे था दिल्ली में। ठीक है, उस टाइम पे मेरे ब्रदर का मैनेजर हुआ था, है ना, जनवरी में, तो वहां पे उनको मतलब कि मैनेजर की पिन मिलनी थी। तो वहां पे मैं गया, वहां पे मैंने देखा 20,000 मतलब कि लोग एक छत के नीचे, एक ऑडिटोरियम के नीचे, एक स्टेडियम के अंदर इकट्ठे हुए हैं। वहां पे अचीवमेंट्स हो रही है ना, अचीवमेंट की रिकग्निशन हो रही है ना, वहां पे बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग वहां पे मतलब खड़े हुए हैं, मतलब कि एक्साइटेड है, मतलब कि जो बाहर दुनिया में नेगेटिविटी है वहां पे नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है, हर बंदा पॉजिटिव है वहां पे। ठीक है, तो मतलब वो इसीलिए मैंने मतलब कि देखा
प्रॉपर तरीके से मैंने समझा है ना, देखा कि मैं वहां पे जाके दंग रह गया कि यार यहाँ पे इतने लोग फॉरएवर को कर रहे हैं। वहां पे जाके मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना, मेरे ब्रदर ने वहां पे मतलब कि उनकी पिनिंग हुई है ना, स्टेज पे चढ़ के 20,000 लोगों के सामने मैनेजर का टैग डाला गया उनको, तो मेरा बिलीफ और बड़ा है ना, मेरा मेरा भी ड्रीम बना कि मैंने भी ये करना है। और वहां पे अगर मैं बात करूं, वहां पे ना मैंने, आप सभी जानते होंगे ना, आपने कृष्णा अरोड़ा के बारे में सुना होगा, तो वहां पे ना मतलब कि वहां पे उस टाइम ना उनका मतलब कि आई थिंक सोरिंग मैनेजर हुआ था उस मतलब कि कृष्णा अरोड़ा का। तो जब वो स्टेज पे चढ़ा है ना लेवल 3 के लिए कृष्णा अरोड़ा, है ना, हर एक चीज के लिए कृष्णा कृष्णा अरोड़ा, और मतलब उसकी एज बच्चे जैसा लग रहा था वो। तो उसको देख के मैंने डिसीजन बनाया कि यार मतलब एक काम करूंगा, और काम ऐसा करूंगा कि यार इस बंदे से मैंने हर लेवल पहले अचीव करूंगा। ठीक है, तो आज के टाइम पे वही मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि आने वाले टाइम पे मतलब कि सभी लेवल जो है मतलब कि उन्होंने अचीव किए हैं, जो सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं मैं, है ना, आने वाले टाइम पे ये विजन लेके मैं फॉरएवर को कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन गया कि भाई करनी है तो फॉरएवर करनी है। और साथ में अगर मैं बात करूं, अब जब मैंने काम को स्टार्ट किया है ना, काम को स्टार्ट किया, तो ये नहीं है कि मतलब कि मैं पहले ही मतलब मुझे सब पता था, मेरे में भी मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए, है ना, मुझे भी मतलब कि डिसीजन बन चुका था, लेकिन मेरा क्या हो रहा था कि मतलब कि मुझे भी बहुत सारी परेशानी आ रही थी, अजीब सी फीलिंग आ रही थी जब मैं किसी को इन्वाइट करता था, है ना, तो मुझे मतलब कि अच्छा नहीं फील होता था कि यार मैं इसको क्या बोलूं, मैं भूल जाता था, मुझे डर लगता था कि यार मैं कैसे इन्वाइट करूं, है ना। आप ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर मतलब मेरे घर में इतनी अचीवमेंट्स है, तब भी मेरे दिमाग में मतलब ये चीज आ रही थी कि यार नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मतलब ये बहुत मतलब की मुश्किल है ना, मुझे मतलब कि कोई और काम होता तो बहुत सही है ना, मेरे दिमाग में तब यही चीज भी आ रही थी कि यार दूसरे बिजनेस कितने सही है ना, बिजनेस खोल लिया, वहां पे जाके बैठ जाना, इसी में बैठ जाना, पैसे काटने, सभी बिजनेस सही है ना। ये मेरी चीज भी दिमाग में आ रही थी कि यार कि अपने आप जिम जिम खोल लूं, है ना, कि मतलब जिम जिम वाला बंदा कितना सही है, उसने जिम खोल लिया, वो मतलब बंदे अपने आप आते हैं, है ना, अपने आप मतलब कि पैसा कमाया जाता है, मतलब अपने आप उसको महीने में 1 लाख रुपया मतलब बन जाता है ना। ये चीज मैं सोच रहा था, लेकिन मतलब कि मतलब मैं सोच रहा था कि दूसरे बिजनेस इजी है, ये बिजनेस मुश्किल है ना। लेकिन उस टाइम पे मतलब मेरा डिसीजन स्ट्रांग था कि अगर करना है तो फॉरएवर करना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन तो था नहीं, दूसरा बिजनेस तो मैं कर नहीं सकता था। तो फिर मैंने क्या किया, पहले 3 महीने में प्रॉपर तरीके से, है ना, फॉरएवर एक अंदर ही घुस गया पूरे। बुक्स 3-4 बुक्स मैंने पहले महीने में खत्म कर दी, क्वेश्चन आर दी आंसर, है ना, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद हाउ टू विन फ्रेंड्स, ये बुक मैंने पहले 1.5 महीने में सारी खत्म कर दी। और जो भी मेरे पास फ्री टाइम बचता था ना, फ्री टाइम बचता था, उस टाइम पे मतलब मैंने पहले 3 महीने में अपने सारे जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ दिया। मैंने जो मतलब मैं यूट्यूब पे ऐसे मतलब मजाक के लिए, मौजू के लिए चीजें देखा करता था यूट्यूब पे, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के चैनल सब्सक्राइब कर दिए, मैंने अलग अलग वीडियोस देखी, इनवाइट के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, हर एक चीज कर दिया। 3 महीने मैंने मतलब कि मैं कहता हूँ जो अभी तक है ना, जो अभी रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना, वो मेरे स्टार्टिंग के 3 महीने की मेहनत है। जितना मैंने 3 महीने में काम किया उतना शायद मैं अभी काम नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने उतना काम नहीं किया है ना, अभी तक मतलब कि जितना मतलब 3 महीने, स्टार्टिंग 3 महीने मैंने जो स्ट्रगल झेला है ना, क्योंकि सबसे मुश्किल जो होते हैं ना वो पहले 3 महीने होते हैं। आपको 21-90 रूल पता होगा, 21 दिन में बनती है आदत, 90 दिन में बनता लाइफस्टाइल। 90 दिन में, पहले 3 महीने मेरी जिंदगी, मेरी मतलब फॉरएवर की जर्नी में सबसे टफ रहे हैं, है ना। जब फॉर एग्जांपल मेरी टीम में आई था, टीम भी बनने लग पड़ी, उसके बाद टीम को कैसे सिखाना, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज आया कि यार मैं अब इसको कैसे सिखाऊं, है ना, कि मतलब कि जब मैं सिखाता वो समझता नहीं, मेरा माइंडसेट बड़ा है ना, उसका छोटा। मैं ना कभी कभी मतलब गुस्सा सा ही आता था, कि मतलब गुस्सा नहीं, मतलब कुछ अंदर से जी फीलिंग आती थी, यार ये कभी हो पाएगा, मैं मैनेजर बन पाऊंगा कभी, है ना। तो वही चीज किया, बस बात ये थी, मैंने माइंडसेट किया, मतलब माइंडसेट रखा कि मैंने 8 महीने के अंदर मैनेजर करना है। और मैंने अपनी टीम में भी यही दिमाग में डाला कि भाई जल्दी से जल्दी 6-8 महीने में मैनेजर करना है, और आज के टाइम पे वो हो रहे हैं। जो चीज आप देखो, सिंपल सी बात, हमारा दिमाग ना एक गार्डन है, ठीक है, एक मतलब सॉइल है, जो आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मतलब मक्की का मतलब कि जो है बीज बोगे, मक्की उगेगी। अगर आप यहाँ पे वीट का बीज बोगे, वीट उगेगी, है ना। अगर जहां पे आप गन्ने का बीज बोगे, गन्ना उगेगा। वैसे ही हमारा दिमाग है, जो आप अपने दिमाग को फीड करोगे ना, अगर आप सोचोगे कि 8 मंथ के अंदर मैनेजर करना है, कैसे करना है, वो मुझे भी नहीं पता था, बस मैंने सोचा। सोच के तो देखो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। ठीक है, तो मैंने सोचा तभी ये चीज हुई। और सबसे बड़ी बात, जो चीजें आपको बेसिक बताई जाती है ना, मैंने बस बेसिक के साथ जुड़ के काम किया। अब आप सभी को बोला गया होगा, है ना, कि क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना, 10 मूवी देखनी है, विजन बोर्ड बनाना है ना। तो मैंने वो चीजें सभी की,
सभी चीजें की, एक एक चीज की जो ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग ये नहीं है कि सिर्फ हमारे सीनियर हमें बोलते हैं ट्रेनिंग लगाओ, है ना, हम ट्रेनिंग लगा के कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, मैं ट्रेनिंग लगा के इंप्लीमेंट करता हूं। देखो नॉलेज भी, मतलब नॉलेज, ज्यादा नॉलेज भी क्या करनी है, इतनी नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप उस मतलब नॉलेज को यूज नहीं करोगे। तो मैं कहता हूं नॉलेज कम काम ज्यादा, नॉलेज कम काम ज्यादा, सिंपल 50-50 चलना चाहिए। अगर आपके पास 100% नॉलेज है, जितनी मर्जी नॉलेज हो, आपको पता है इनवाइट कैसे करना है ना, कैसे होगा, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे हमें क्लोजिंग करनी है, कैसे हमें टीम बनानी है, हर एक चीज पता है, लेकिन अगर आप करोगे नहीं, किसी को इन्वाइट ही नहीं करोगे, किसी को प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, क्या आप मैनेजर बनोगे? नहीं बनोगे कभी भी मैनेजर। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज मतलब बस मैंने माइंडसेट में सोचा और वो चीज हुई, ठीक है, तभी 8 मंथ के अंदर मैनेजर हुआ। देखो सिंपल सी बात है, जम्मू में ना, जम्मू में मतलब लोग 1.5 2 साल हो गया मैनेजर बने हैं, 2 साल के बाद मैनेजर बने हैं, 1.5 पौने 2 साल के बाद मैनेजर बने हैं। और कई के पर्सन ऐसे हैं जो कि पिछले 2.5 3 साल से काम कर रहे हैं, वो भी मैनेजर नहीं है ना। तो 8 मंथ में मैनेजर करना, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारी बात थी माइंडसेट की। देखो तब तक एक चीज इम्पॉसिबल लगती है जब तक एक बंदा क्रैक दिमाग का आता है, उसको अचीव करता है, फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। अब देखो, अब कहते हैं अब पॉसिबल है, अब लग रहा है कि पॉसिबल है, कि हाँ हो सकता है, अगर इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि एक कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तब तक इम्पॉसिबल आपको लगेगा जब तक एक क्रैक दिमाग का बंदा आएगा, वो चीज कर देगा, फिर आपको लगेगा हाँ ये पॉसिबल है। समझ रहे हो मेरी चीज? यही चीज है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि स्टोरिंग मैनेजर करना, है ना, 1-1.5 साल के अंदर या 18 महीने के अंदर, 20 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर इम्पॉसिबल है ना। लेकिन मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ वो मैं अचीव करूंगा, है ना, और मतलब स्टोरिंग मैनेजर लेवल भी करूंगा, और फिर बाद लोगों को लगेगा हाँ यार स्टोरिंग मैनेजर भी हो सकता है 1.5 साल के अंदर, या मतलब पौने 2 साल के अंदर, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, यही चीज है, सारी बात माइंडसेट की है, जो आप सोचोगे वैसा ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सोचो, सोच के देखो, गट्स रखो बोलने के। अब मैं स्टोरिंग मैनेजर का गट्स रख रहा हूँ ना, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, क्योंकि मैं वो चीज अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने पहले की थी। मुझे भी नहीं पता था मैनेजर कैसे होगा, लेकिन मैंने बोलता था मेरा मैनेजर होगा 8 मंथ के अंदर ही होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली हुआ, ठीक है। 15-20 दिन ऊपर हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जहां पे लोगों को इतना टाइम लग जाता है, मैंने 8 मंथ के अंदर मैनेजर इसलिए, मतलब इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने अपने आप पे बिलीफ रखा, ठीक है। मतलब कि मैंने अपने आप पे बिलीफ रखा, सबसे बड़ी बात अपने आप पे बिलीफ, अपने ड्रीम्स पे बिलीफ, ठीक है। और मेरे मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं रखो। कहते हैं ना कि अगर अभी मैं एक बुक भी पढ़ रहा था बहुत जबरदस्त, उसमें बुक में लिखा था कि ना, कि हर बंदा हर एक चीज अचीव कर सकता है अगर उसके दिल में डिजायर हो। डिजायर कौन सी? स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये नहीं कि देखो डिजायर, चाह हर एक के दिल में है कि मैनेजर बनना है ना, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता फिर चाह खत्म हो जाती है। लेकिन चाह ऐसी रखो कि चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, मुझे बनना तो बनना है। जब एक बंदा ये ठान लेगा ना, तो उसके लिए कुछ चीज इंपॉसिबल नहीं है, वो चीज हो जाएगी, ठीक है। तो होप करता हूँ जो मैंने पहला आंसर दिया आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होगा, दूसरा सवाल मतलब जो कि मैक्सिमम लोगों का रहता है कि सर जब आपने काम करना स्टार्ट किया था, मतलब जब आपने स्टार्टिंग हुई थी इस बिजनेस में, जब आप अपने दोस्तों के पास गए थे, है ना, तो अपने दोस्तों ने बोला होगा, मजाक उड़ाया होगा काफी, है ना, दोस्तों ने बोला होगा तू मालिक पहले तेरी बात देख ले, तू आया मेरे पास, तू अभी 18 का है, मेरे को सिखा रहा है 1 लाख कैसे कमाना है ना। तो मतलब आपके पास बहुत रिजेक्शन फेस की हुई होंगी आपने, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के साथ अभी हो रहा है जो जिसने अभी स्टार्ट किया, तो आपके पास भी ना बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो सर आपने उन सारे चैलेंजेस को कैसे फेस किया, रिजेक्शन को कैसे फेस किया, वो चीज? हाँ जी। सो मैं आपको सभी को मतलब ये बता देना चाहता हूँ, है ना, कि जैसे आपको पता ही है कि मतलब हर एक बंदे के लाइफ में चैलेंज आते हैं। जो बंदा एक एएसयू मैनेजर बनता है ना, हर एक के लाइफ में चैलेंज आते हैं। आप सभी के लाइफ में आ रहे होंगे अभी, है ना, तो मेरे भी आ रहे थे, मतलब मेरे भी चैलेंजेस आए। मैंने अपने दोस्तों को बताया, है ना, उन आधों ने काम स्टार्ट किया, आधों ने नहीं किया, है ना, आधों ने मजाक भी उड़ाया, ठीक है, आधों ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली, है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता एक पर्सन ने मुझे क्या बात बोली, ठीक है। और वो मुझे उसने ना 4 महीने, 4.5 5 महीने पहले बोली, उस बंदे ने मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बंदे ने मुझे ये चीज बोली कि यार, कि तू जो काम कर रहा है ना, वो फालतू, मतलब बहुत गलत चीज बोली, मैं वो बोलूंगा नहीं, कि मतलब ऐसा काम, मतलब ऐसी चीज बोली मुझे। तो फिर मैंने उसको एक कमिटमेंट की, मैं भाई चल ठीक है, जो तेरे को सही लगे वो ठीक है, ठीक है। आज से पूरे 1 साल के बाद भाई देख लेते हैं तू भी कहाँ खड़ा होगा और मैं भी कहाँ खड़ा होगा, देख लेते हैं कौन कितना ग्रो करेगा, ठीक है। तो 1 साल के बाद भाई, 1 साल छोड़ो, मैंने 4 महीने में ही गेम को पलट दिया, क्योंकि कहते हैं ना चैलेंज लिया,
क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी मैं काम कर रहा हूं ना, काम कर रहा हूं है ना, दिन रात एक कर रहा हूं, तो मेरा बस मतलब उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा हूं जिन्होंने मुझे मना किया, जिन्होंने मुझे मना किया, जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं किया, उनको ना पूरी उम्र पछतावा होना चाहिए कि हमने क्या कुछ खो दिया। ठीक है, मैंने इसीलिए मैं मतलब बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहा हूँ, बड़े बड़ा काम, मतलब बड़ा ज्यादा लेवल, मतलब कि हाई लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए काम करना चाहता हूँ। क्योंकि एक कहते हैं ना, सोनू शर्मा भी कहता है कि जिस बंदे ने आपको मना कर दिया ना, उस साले को पूरी जिंदगी एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया हमसे, है ना। तो यही चीज आपने अंदर, इसीलिए काम करना है ना। कहते हैं ना कि अगर अपने दिल से नहीं काम करना तो किसी को दिखाने के लिए काम कर दो, डेफिनेटली चैलेंज ले लो, किसी को बोल के दो, देखो मैंने चैलेंज लिया और उस चैलेंज को मैंने कंप्लीट किया। समझ रहे हो मेरी चीज? तो यही चीज है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत रिजेक्शंस आई, है ना, और बहुत सारे ऐसा भी, बहुत सारे ऐसी चीजें भी हुई मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स ने काम स्टार्ट किया है ना, मतलब बहुत चैलेंजेस आए यहाँ पे, मतलब कि फ्रेंड के साथ अनबन हो गई है ना, जो मेरे खास यार दोस्त थे, है ना, नो डाउट, है ना, उन्होंने काम भी स्टार्ट किया मेरे साथ, 2cc का लेवल भी किया, लेकिन फिर जाके उन्होंने काम छोड़ दिया, है ना, मतलब उनके साथ मेरी मतलब कि अनबन हो गई। अब मेरे को वो बुलाते नहीं है, मैं उनको बुलाता नहीं हूँ, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि बस की ना 30 सीटें होती हैं, और बात करूं बस की 30 सीटें होती हैं, और जो एक मतलब कि लग्जरी गाड़ी होती है ना, फॉर एग्जांपल उसकी 2 सीटें होती हैं, मुस्टैंग की 2 सीटें होती हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो बीड है ना, है ना, बीड है, वो सारी मतलब कि खत्म हो जाएगी। जो बीड है ना, वो सारी मतलब कि उड़ जाएगी। सिंपल सी बात है। जो आपके फेक फ्रेंड्स है, वो पता लग जाएगा आपको कि कौन फेक है और कौन मतलब कि जो बंदा आपके साथ इस बिजनेस में खड़ रहा है ना, वही आपका सही फ्रेंड है। जो नहीं खड़ रहा है, मतलब नहीं आपके साथ काम स्टार्ट कर रहा, वो आपका फ्रेंड नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, असूल बना लो कि उसी के साथ बात, मतलब उसी के साथ घूमना फिरना है जो बंदा आपके साथ इस बिजनेस को कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसी बंदे के साथ फिरोगे जिस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया है ना, तो वो बोलेगा यार ये तो वैसा ही है ना, तो वैसा ही तो उसके करके दिखाओ जिसने आपको रिजेक्ट किया। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, आज तक लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बड़े हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, रिजेक्शन तो आती है, आप सभी को पता होगा 10:1 ये मतलब बिजनेस चलता है 10:1। ठीक है, तो 10:1 आपको पता है, ये रेशियो पे काम करते हैं। हर बंदा का कहते हैं ना, सम विल एंड सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। कोई करेगा और कोई नहीं करेगा, लेकिन कोई ना कोई वेट कर रहा है कि यार मुझे आके कोई ऐसा काम बताए जिससे मैं अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकूं। तो देखो सिंपल सी बात है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, सभी को रिजेक्शन आई, आपको भी आ रही होगी, मुझे भी आई, मुझे भी बहुत सारी रिजेक्शन आई, लेकिन मैं आपको बात करूं, फिर भी मैं मैनेजर बना कि नहीं बना? अगर मैं खड़ा रहा, तब भी मैं मैनेजर बना कि नहीं बना? तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मेरे सर्कल से, है ना, मेरे सर्कल से ऐसे पर्सन निकल सकते हैं जो मुझे मैनेजर बना सकते हैं, है ना, अगर इतने हजारों लोग मैनेजर बने हैं टीम फायर में, उनके सर्कल से निकल सकते हैं कि मतलब उनके सर्कल से निकल सकते हैं कि वो मैनेजर बन सकते हैं, आपके सर्कल में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको मैनेजर बनाएंगे। बस वो आपको ढूंढने हैं, हीरे ढूंढने हैं, समझ रहे हो, आपको छांटने हैं कौन सा हीरा है, समझ रहे हो। यही चीजें, जैसे आप किसी के नेटवर्क का पार्ट हो ना, आप किसी के नेटवर्क से निकले हो ना, आपके नेटवर्क से भी कोई ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि मतलब कि काम करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। बस आपने उनको जाके प्रॉपर तरीके से काम बताना है। रिजेक्शंस आती रहती हैं, है ना, बहुत मतलब कि बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें होंगी जहां पे मतलब कि आपको, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत चीजें बीतती हैं, मतलब कि मतलब हमारे साथ, है ना, कि मतलब कि बहुत सारी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन मैं आपको इतनी चीजें बताना चाहता हूँ। रिजेक्शन सभी को आती है, मुझे भी आई है, बस मैंने रिजेक्शन को फेस किया। मैंने रिजेक्शन का, कहते हैं ना कि रिजेक्शन जब कोई बंदा मना करता है ना, एक मतलब कि यहाँ पर बट्टे का बाहर निकालो, यहाँ पे रखो और फूक मारो, है ना, एक बंदे की ना आपके एक छोटे से बाल के बराबर है, जो कि अनगिनत है आपकी बॉडी पे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको सेकंड आंसर भी प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। तो सर मेरा भी आई होप आप सबको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। मेन बात यही थी कि इस बिजनेस में आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि कौन कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। ठीक है ना, जो लोग साथ खड़े रह जाएंगे उनको आपको मेरे को पता ना चल जाएगा, और जो चले जाएंगे बीच में मेरे को चैट बॉक्स में बताना, सच बताना, जिस बंदे के साथ, जो बंदा आपके साथ इस काम को कर रहा है, वो आपका क्लोज फ्रेंड था कि नहीं था, सही फ्रेंड था कि नहीं था? उसको, आपको, आपने जिसके साथ काम स्टार्ट किया था, क्या आपको उस पर ट्रस्ट था? मेरे को बताओ चैट्स में सभी, क्या आपको उसमें ट्रस्ट था? लोग बोलते हैं ये कहाँ 18-19 साल के लड़के हमें सिखाएंगे 1 लाख कैसे कमाना है। आप बताओ मुझे सभी चैट्स में कि मतलब कि क्या आपको, मतलब जिसके साथ आपने काम स्टार्ट किया, क्या आपको उस बंदे पे ट्रस्ट था कि नहीं था?
ठीक है। सो देख सकते हो आप, है ना, बात करूं तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रस्ट प्लस सेल्स इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, ये मतलब इस बिजनेस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बाकी थर्ड क्वेश्चन पूछो आप, हम करते हैं जी स्टार्ट, फिर से थर्ड क्वेश्चन बताते हैं हम। ठीक है जी सर। तो सर थर्ड क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन मेरा यही होगा कि सर फॉरएवर में पैसा तो बहुत है, सर फॉरएवर में पैसे के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब यार अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है यार, अभी तो मेरा कॉलेज का काम चल रहा है, अभी तो मेरे असाइनमेंट चल रही है ना, तो फॉरएवर में मतलब पैसे के अलावा और क्या क्या बेनिफिट है जो मतलब उस चीज को देख के आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने इससे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को कर रहे हो। ठीक है जी, ठीक है। सो कर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पैसे के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। सबसे पहली चीज आपको मिलेगी पर्सनल डेवलपमेंट। तो अगर मैं आज 350 पर पार्टिसिपेंट के सामने बोलने का इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं जिगरा रख रहा हूँ ना, तो यही इसी इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया है। देखो यार, 1 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों मैनेजर है हमारे मतलब कि फॉरएवर में जो 1 लाख कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग भी कमा रहे हैं। लेकिन जो मैं इंसान बन गया हूं ना मैनेजर बनते बनते तक, वो मैटर करता है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, है ना, कि इतनी ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी है कि जहां पे अगर फॉर एग्जांपल 1000 बंदा भी खड़ा होगा ना, तो मैं वहां पे बोलने का गट रख सकता हूं। इतनी ज्यादा मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी है। और बात करूं, जब मैंने पहली बार सेशन को किया था ना, मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली ट्रेनिंग की थी, और वो ट्रेनिंग थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ठीक है, और वो ट्रेनिंग थी, विशाली मैम ने मुझे कहा था कि अब मेरी टीम की मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग करनी है, तो मैंने की थी वो, है ना। आप सभी यहाँ पे जिन्होंने मतलब वो लगाई थी उस टाइम पे ना यार, मुझसे मतलब कि पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या बोलूं, मुझे डर लग रहा था, है ना, मुझे घबराहट हो रही थी, और पता नहीं मैं कितनी कितनी तेज बोल गया था, है ना। तो लेकिन मेरे को ना मतलब मेरे को पता, ये चीज भी पता है कि अगर मुझे मैनेजर बनना है तो तुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तुझे पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा उसी को आएगा जो मतलब कि ट्रेनिंग दे सकता है, ट्रेनर है वो, है ना। तो वो ये कोई एक दिन से नहीं हुआ, 2 दिन से नहीं हुआ, ये लगातार मैंने जो मतलब 3-4 महीने सीखा, 5 महीने सीखा। अब मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, मैं कोई रटी डूटी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये सभी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो भरी हुई है। ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि यार हमारे जो सीनियर है ना, वो कैसे मतलब इतना इतना बोलते हैं और कैसे लगातार बोलते रहते हैं, कैसा मतलब कि वो 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटे बातें बोलते रहते हैं। तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। अगर आप भी लगातार काम करोगे, लगातार 1-to-1 पीपीटीज करोगे, है ना, लगातार वीडियो देखोगे, ट्रेनिंग देखोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ना, आपको पैसे के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है, आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो। आप देखो, अब बात करूं उस टाइम पे मतलब क्या लगता था, मतलब उस टाइम मैं आपको इतनी चीजें बताता हूं, जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब हो जाता है ना, वो इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं आपको लिख के दे देता हूं, क्योंकि ये बिजनेस ना आपको अंदर से इतना स्ट्रांग कर देता है। क्योंकि पैसा यहाँ पे ये नहीं है कि टीम टूम सब बन जाती है, टीम बन जाती है, सच बता रहा हूँ, टीम बन जाती है जहां पे ना हमारी लड़ाई होती है ना, हमारे दिमाग के साथ होती है, हमारे दिमाग के साथ लड़ाई होती है इस बिजनेस में हमारी, है ना। हमें अंदर से पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब फीलिंग आती है ना, कि जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं, जब हमें कोई मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो पता नहीं उस टाइम पे बहुत अजीब फीलिंग आती है। सच बता रहा हूँ, आप सभी जो एएस बैठे होते होंगे, है ना, उन सभी को आती होगी, है ना। तो मतलब कि बहुत अजीब फीलिंग आती है, बहुत कुछ मतलब अंदर से आपको स्ट्रांग बनाती है। कभी आपको लगता है कि यार, है ना, कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस कर रहा हूँ, कभी आपको लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन मैं आपको बात करूँ, यही मतलब कि कहते हैं कि सक्सेस सक्सेस पास आ रही है, यही उसका सिम्टम है, यही मतलब उसका इशारा है कि आपको अगर अंदर से अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो ना, तो मतलब कि आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इस बिजनेस में आपको मिलती है। उसके बाद बात करूं, पैसे के साथ साथ इस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। कहते हैं ना कि 2 तरीके से काम मतलब लोग काम करते हैं इस दुनिया में, एक है इनकम क्रिएशन, एक वेल्थ क्रिएशन। इनकम क्रिएशन वो होती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, अपने घंटे बेचते हैं पैसा कमाने के लिए, और वेल्थ क्रिएशन वो होती है जिसके पास भाई इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है ना। जब उसका दिल करे वो मतलब जो उसका दिल करे वो करे, और जब करे, रात को करे वो रात को करे, सिंपल सी बात है। अगर उसका दिल कर रहा है रात को कहीं जाने का, वो रात को जाए किसी से बिना पूछे, है ना। ये नहीं है कि टेंशन नहीं हो। क्या एक चीज मैंने मतलब कि वो सुनी थी, मतलब हमारे सीनियर है ना रविंदर सर, है ना, उन्होंने मतलब कि वो मैं वहां पे गया हुआ था, तो वहां पे मैंने अपनी टीम को वहां उनके साथ मिलवाया चंडीगढ़ में, तो उन्होंने एक चीज बोली, है ना, कि मतलब कि
अब जो जॉब वाले पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन, वो क्या करते हैं, वो संडे सैटरडे को नाइट को उतनी पार्टी करते हैं जितनी जितनी मतलब कि उनको सुबह 8 या 9 बजे उठा सके कि वो काम पे चले जाएं। लेकिन जो कामयाब बंदे होते हैं वो इतनी पार्टी करते हैं कि चाहे वो सुबह 8 बजे नहीं भी उठ पाए, उसको टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, लाइफ स्टाइल मिलेगा, रिस्पेक्ट, फेम मिलेगा, है ना, हर एक चीज आपको मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल डेवलपमेंट। आप सभी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी होगी, जो कि हमारे मतलब कि कहते हैं कि इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, नंबर 1 बिजनेस कोच, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस बंदे से सलाह लेते हैं कि भाई कौन सा बिजनेस किया जाए पैसे देके, पैसे देके, है ना। तो बात करूं, वो उस बंदे की एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, MLM केस स्टडी। उस बंदे ने, है ना, बोला हुआ है उसमें कि अगर मेरी अपनी संतान होगी ना, तो मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय के लिए भेजूंगा, पैसे के लिए नहीं। लेकिन इस बिजनेस में इतनी ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है, इतनी ज्यादा, इतनी आप मार्केट में अगर 4 साल की डिग्री कर लोगे, कोर्स कर लोगे, तब भी नहीं होगी। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना, लोग करते हैं MBA की डिग्री, ये प्रैक्टिकल MBA, प्रैक्टिकल MBA। ठीक है, तो यहां से बंदा पता लगता है कि बिजनेस माइंडेड बनता है, ये प्रैक्टिकल MBA है। ठीक है, तो मेरा यही आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी मर्जी से जो चीज आपको पसंद है, आप उसको चूज करके इस बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर अभी मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सर जर्नी AS टू मैनेजर, मतलब कभी भी आपको मतलब बीच में लो फील हुआ होगा, या फिर आपने सोचा होगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, कि कहाँ मैंने गलत काम चूज कर लिया, कहाँ ये कैसा काम है, कभी आपको लगता जैसे आप अभी बताया, इसको फील एक बार यार आपकी आवाज करना बहुत, कैसे आपकी आवाज कब ब्रेक हो रही है लगता हर्ष, कभी। आपकी ठीक आवाज है, बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, अभी ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, मैंने मतलब जर्नी AS टू मैनेजर, कभी भी आपको बीच में लो फील हुआ होगा, या फिर बीच में आपको लगा होगा कि यार मैं कहाँ गलत काम में पड़ गया सर, मतलब कहाँ मैंने ये चीज कर ली, मतलब बहुत सी चीजें आपको गलत फील हुई होंगी, बीच में लो फील हुआ होगा बीच में, सर उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? सो देखो, सिंपल सी बात है ना, कि जैसे आप सभी यहाँ पे AS बैठे हैं या नोवस बैठे हैं ना, वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, जहाँ उनको पता नहीं क्या मतलब कि सोच आ रही है ना। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मेरे को भी मतलब जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं भी बहुत ज्यादा लो फील किया था मैंने भी, है ना, कि मैं हर दिन, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, हर दिन बोल रहा हूँ 3 महीने, हर जब 3 महीने हुए ना, 3 मंथ, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हर दिन मैंने लो फील किया है। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, हर दिन, कोई एक दिन नहीं, हर दिन मतलब कि मुझे थोड़ी सी अजीब फीलिंग आती थी, है ना। लेकिन ड्रीम्स बड़े थे। जब मैं मतलब मुझे कुछ नेगेटिविटी आती थी, तो मैं पॉजिटिव वीडियो देखता था, हर दिन मैं सोनू शर्मा को मतलब सुनता था, है ना, उसके बाद पॉजिटिव चीजें देखता था, मतलब कि बहुत सारी मतलब कि लो फीलिंग, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि यार क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पहले मंथ कम बिजनेस है, दूसरे महीने कम, तीसरे महीने कम, चौथे महीने उससे ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना। तो पहले महीने मेरा बिजनेस ठीक रहा, उसके बाद दूसरे महीने नॉर्मल रहा, तीसरे महीने नॉर्मल रहा, है ना, 3.5 महीने मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ, है ना। तो मतलब कि स्टार्टिंग में, लास्ट में मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि बात करूं, प्रेशर आता है माइंड में कि यार, है ना, कि यार मतलब कि प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस बिजनेस में पैसा किस चीज का, प्रेशर को हैंडल करने का। छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा प्रेशर दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है। हम हर समय मतलब जब हम मतलब मैनेजर बन जाते हैं ना, तो हम इतने मतलब हमारे पर्सनल डेवलपमेंट हो चुके होते हैं कि हम हर समय काम रहते हैं, है ना, मतलब सॉफ्ट दिमाग से शांत रहते हैं, पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि हमें पता है हमने वो चीजें हंडाई हुई हैं, जो चीजें मतलब कि नॉर्मल लोग नहीं हिंडा पाते। और मैं आपको बता देता हूँ, 90% जो बंदे इस बिजनेस को छोड़ते हैं ना, वो इसी से छोटे से प्रेशर के कारण, जो उनके दिमाग में टेंशन आती है ना, थोड़ी सी प्रेशर आता है, मतलब कि थोड़ा सा कि अगर कोई पर्सन इनवाइट करते हैं, वो फोन नहीं उठाता है, प्रेशर आता है दिमाग में, है ना, तो यार ये मेरा फोन उठाइए या वो, है ना। तो वही प्रेशर की वजह से 90% लोग बिजनेस को छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बंदा उस प्रेशर को हैंडल करता है, वही इस बिजनेस में कामयाब होता है। ठीक है, तो रिजेक्शन बहुत लो फील हुआ ना, कभी लगता था कि यार ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, कभी लगता था यार ये क्या है, कभी लगता है यार रिकॉर्ड तोड़ देंगे बस, है ना, कभी लगता है यार नहीं होगा यार, ये इतना इजी नहीं है ना। कभी लगता था कि यार कि 10-10 लाख पे पहुंच जाए, कभी लगेगा यार 1 लाख पे भी हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो मतलब कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखो इस बिजनेस में ना ऐसे करके चलती है, हर्ट बीट की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर हर्ट बीट सीधी हो जाए ना, तो मतलब लाइफ में मजा नहीं, मतलब बंदा बचता ही नहीं है। तो वैसे अगर सीधी हो जाएगी ना,
तो क्या होगा, तो मतलब कि मजा ही नहीं आएगा जिंदगी में। क्योंकि आप इंजॉय करो, जो आपकी जर्नी है एज टू मैनेजर, वो इंजॉय करने वाली जर्नी है। जब आप मैनेजर बन जाओगे ना, आप उस चीज को याद करोगे और बहुत प्राउड फील करोगे खुद के ऊपर कि आपका डिसीजन, मतलब जब आपका दिल कर रहा था क्विट करने का, तब भी आपने इस बिजनेस को क्विट नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज है। तभी मतलब मुझे भी मतलब कि सेम आप ही की तरह, मैं आप ही की तरह मतलब की सिचुएशन से निकला हूँ, आप ही की तरह। बस मैंने एक चीज को मतलब दिमाग में, मैंने सिर्फ प्रॉपर तरीके से अपने माइंड का यूज किया है ना, जो चीजें आपको बताई गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट मूवी को, उसको बार बार अप्लाई किया। जब भी मैं नेगेटिव हुआ करता था, मैं मूवी लगा लिया करता था। और उस द सीक्रेट मूवी में बाई भी ऐसी है ना कि बंदा लगा लेना, बंदा पूरा रिलैक्स हो जाता है, दिमाग उसका शांत हो जाता है। अगर उसको रात को नींद नहीं भी आ रही, फिर भी उसको अच्छी नींद आती है, रिलैक्स हो जाता है। इतनी तगड़ी बाई है उस मूवी की। तो मैं वो हमेशा, जब मैं मतलब थोड़ा लो फील किया करता था, मैं उसी टाइम वो लगा लिया करता था। बेशक पूरी नहीं देखता था, 10-15 मिनट देख के, सुन के, रिलैक्स होकर, दिमाग शांत करके मैं सो जाया करता था। ये चीज है। ठीक है, थैंक यू सर। तो सर अभी मेरा 5th क्वेश्चन आपसे यही होगा कि सर नेक्स्ट गोल क्या है आपका फॉरएवर में, और आप फॉरएवर में मतलब क्या विजन लेके आए हो, है ना। और आप अपने आने वाले टाइम में 6-8 महीनों में आप अपनी टीममेट्स हैं जो आपके, जिन्होंने आपको देख के इस डिसीजन को बनाया था, सर आप उनको कहाँ पे देखना चाहते हो। ठीक है जी। सो होप मैं, आप मतलब जो नेक्स्ट मेरा विजन है फॉरएवर को लेके, देखो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैनेजर लेवल हुआ, और मैनेजर लेवल जस्ट स्टार्टिंग है फॉरएवर की। ये आप सभी को पता है, जहां से सिर्फ जस्ट रियल लाइफ स्टार्ट होती है, जहां से बस ना बंदे का खर्चा पानी पूरा हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग में नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आता इस बिजनेस में स्टार्टिंग में, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस बिजनेस का हिसाब ना एक आम के पेड़ की तरह है। अगर आप आम का पेड़ मतलब बीज बोओगे, तो शायद आपको 3-4 साल कोई आम ना आए, या क्या शायद आपको 8 महीने 1 साल कोई आम ना आए। लेकिन जब आम आएगा ना, पूरी उम्र आम आता रहेगा। वही इसी बिजनेस का मैं आपको बताता हूँ। मैंने 8 महीने में खींच के 40,000 कमाया होगा, पिछले 8 महीने में खींच के 40,000। जो इस मंथ का मेरा पे आउट होने वाला, जो मुझे नेक्स्ट 15 तारीख को आएगा ना, वो डबल होने वाला। मतलब कि जो पिछले मैंने 8 महीने में, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे काम करती है। जितना मैंने पिछले 8 महीने में नहीं कमाया, उतना मैं इसी 1 महीने में उससे डबल ट्रिपल कमाने वाला हूँ, इसी 8 महीने में। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काम करती है। ठीक है, तो ध्यान से आप मतलब प्रॉपर तरीके से मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकना, एक्चुअली पीछे लाइट ना थोड़ी खराब लग रही है। हाँ, सो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट गोल है। नेक्स्ट गोल क्या है मेरा, ऐसा ना, अब देखो सिंपल सी बात आपको पता है, मैनेजर जब स्टार्टिंग है, सीनियर मैनेजर है ना, इस साल की एंडिंग तक है ना, जनवरी तक सीनियर मैनेजर की प्लानिंग है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर जून तक है ना, जून तक सोरिंग मैनेजर, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3 है ना, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट है ना। और नेक्स्ट साल की जो प्लानिंग है, नेक्स्ट साल चेयरमैन बोनस, जो एक बहुत तगड़ा इंसेंटिव होता है, लेवल 1 अचीव करूंगा नेक्स्ट साल मैं पूरा, ग्लोबल रैली, सभी जो इंसेंटिव है ना फॉरएवर में, वो अचीव करने वाला हूं मैं नेक्स्ट ईयर है ना। अब आपको पता है, जो लेवल 3 तो नहीं हो पाएगा चेयरमैन बोनस है ना, लेकिन लेवल 1 डेफिनेटली मैं करूंगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है ना लेवल 1 को अचीव करने के लिए। तो वो मैं अचीव करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। और बात करूं 2022 की एंडिंग तक मिनिमम 6 लाख प्लस मंथली इनकम करनी है। 2000 मतलब कि 22 दिसंबर से पहले पहले, दिसंबर का जो चेक होगा ना, वो 6 लाख के करीब होगा। मैं आप सभी को ये चीज बता देना चाहता हूं, मैं आप कमिटमेंट लेता हूं कि मैं 6 लाख का चेक करूंगा कम से कम 2022 की एंडिंग तक, और 2023 की एंडिंग तक यही 6 लाख का चेक 10 लाख प्लस स्टेबल होगा। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, इस विजन को लेके मैं फॉरएवर को कर रहा हूँ। आप ये चीज नोवर्स कस्टमर ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लाख रुपए के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे कितना बड़ा विजन लेके आए हैं कि हम 10 लाख रुपए 2023 की एंडिंग तक, दिसंबर तक ना मैं करने वाला हूं। और 4 साल 2024 की एंडिंग तक या 2025 की मिड तक इस काम को प्रॉपर तरीके से दिल लगा के करना है, दिन रात एक करनी है। उसके बाद फिर फ्री हो जाना है। उसके बाद फिर मतलब इंडस्ट्री वाली साइड, फिर मैं अपना जो दूसरा शौक है उसको मैं पूरा करूंगा है ना, जब मेरे को पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी है ना। ये चीज है। तो बाकी बात करूं टीम के लिए, कि टीम के लिए मेरा क्या विजन है। टीम के लिए मेरा ये विजन है, सबसे पहले तो जो मेरी टीम है इस साल की एंडिंग तक है ना, जो मेरी टीम में मेन लीडर्स हैं, उन सभी को मैंने मैनेजर बनाना है। कम से कम उसमें आप भी हो, हर्ष आपका भी मैनेजर जो है, जैसे आपको पता ही नवंबर में हमने मतलब कि फिक्स किया हुआ है कि नवंबर को मैनेजर करना है ना, आपका मैनेजर है। उसके बाद इस मंथ मेरी जो टीम में डाउनलाइन है ना, मेरे जो जिस ब्रदर ने है ना, जिस दोस्त ने है ना, वो मेरे ब्रदर ही है मेरा एक किस्म का, जिसने मेरे साथ डिसीजन बनाया था। ठीक है, जिसने मेरे साथ डिसीजन बनाया था, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था मेरे साथ काम करने के लिए। उसको भी बहुत सारी परेशानी आई, मुझे बार बार पूछा करता था कि भाई जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं,
क्या जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्या तेरे को बता, मेरे को तेरे को पता है, एक्सपीरियंस है, तू मेरे को बता कितने महीने में मैनेजर बन जाएंगे हम, तू मेरे को बता। ये चीज बोलता था वो बार बार। तो मैं क्या बताऊं, मुझे मैं उसको क्या बताऊं, मैं बोला हाँ हाँ बन जाएंगे 8 महीने के अंदर, मैं बस ये चीज बोलता था उसको, और आज 8 महीने के अंदर हम बन रहे हैं। तो मैं ये चीज बोला करता था उसको, है ना। वो कहता था यार, मेरे को पूछता था कि बार बार यार कितने महीने लग जाएंगे मैनेजर, मैंने बताया यार तेरे को तो पता है ना कि तूने तो देखा है भैया को कि कितने मतलब कि कैसा हम काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है तेरे को कब तक मैनेजर बन जाएगी। मैं बोलेंगे हाँ बन जाएगी, पता है मेरे को भी नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन वो चीज हुई, है ना। और लास्ट है इस मंथ वो उज्जवल का मैनेजर होने वाला है, नेक्स्ट मंथ अविनाश का हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, फिर जावेद का हो जाएगा ना। कम से कम मैं कहता हूँ पहले जो जिन्होंने हमने जो मतलब कि कोर पर्सन है ना, जो मतलब कि सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनका मैनेजर करना है। नेक्स्ट ईयर 2022 तक कम से कम अपनी टीम में 25 प्लस या 35 प्लस, कम से कम 35 प्लस मैनेजर जो है वो 2022 के एंडिंग तक अपनी टीम में बनाने हैं, और वो बना के छोड़ूंगा मैं। सिंपल सी मैं आपको बता, क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एएस बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, यहाँ पे आप तभी सिक्योर हो जब आपकी टीम में लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। अगर आपके लिए अचीवमेंट करी जा रहे हो, आप एक साल तक 2-2 लाख के चेक, है ना, 2-2 लाख की चेक ली जा रहे हो, लेकिन आपकी टीम में कोई मैनेजर नहीं बन रहा, तो वो 2 लाख स्टेबल नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्रिएट मैनेजर्स इन योर टीम, लीडर्स इन योर टीम। जब आपकी टीम अचीवमेंट करेगी, क्योंकि एट द एंड बंदा यहाँ पे अपने लिए आया, आपके लिए नहीं आया, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मैंने अपना विजन आपको बता ही दिया कि क्या विजन लेके मैं फॉरएवर को कर रहा हूँ, है ना। और आने वाले टाइम पे मैं बात करता हूँ कि मतलब कि बेस्ट टीम जो मेरी टीम होने वाली है, वो सबसे बेस्ट टीम होने वाली है इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने वाले मतलब कि 2-3-4 सालों के अंदर सबसे बेस्ट टीम होने वाली है। कि मतलब कि जो मतलब मेरी जो टीम होने वाली है वो सबसे बेस्ट टीम होने वाली है फॉरएवर में, इंडस्ट्री में। लोग मतलब कि बात किया करेंगे कि यार वाकई यार मतलब कि उनका बिजनेस कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिला होगा, है ना। तो सर अभी मेरा उसके बाद 6th क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि सर लोगों को पता है इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, लोगों को पता है इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री, है ना। तो सर फिर भी लोगों के माइंड में इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिविटी क्यों है? ठीक है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे इतना सारा पैसा है ना, यहाँ पे इतने सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, जहाँ पे इतने ज्यादा मतलब अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग जो है मतलब इस बिजनेस को सुन के ही क्यों ही मतलब डिसीजन नहीं बना पाते हैं ना, क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते। देखो सबसे पहली बात है, गलती ना उन बंदों की नहीं है, सच बता रहा हूँ। जो बंदे ने फॉरएवर को रिजेक्ट किया, गलती उनकी नहीं है। गलती किनकी है? गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, हमें ये बताया जाता है हमारे दिमाग में, स्कूल में हमारे दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि आपने क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है और जॉब करनी है। आपके नंबर पूछा जाता है, आपके नंबर कितने हैं, कभी भी नहीं पूछा जाता स्कूल में आपके क्या ड्रीम्स है, आपके नंबर कितने आए, है ना, आपने इतने नंबर लेना है, ये करना है, वो करना है। नंबर नहीं आए तो मारते हैं स्कूल वाले, है ना, कि मतलब आपने नंबर लेने, पोजीशन लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो उनके बचपन से ही ना उनके माइंड में ये चीज डाली गई है कि आपने जॉब करनी है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करनी है, जॉब करनी है, ठीक है। घर वाले बोलते हैं जॉब करनी है, सोसाइटी, हर बंदा आगे पीछे जब बीएड, मतलब मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं ना कि अगर एक टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे मतलब कि 100 लोग मतलब कि बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, वहां से ना अगर 100 लोग बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट में, अगर 2 लोग फटाफट जल्दी जल्दी तेज तेज बाहर भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, तो मतलब कि मतलब शोर डाल के तो सभी 100 के 100 बंदे भाग जाए, बाहर बाहर आ जाएंगे। रियलिटी है वो। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग मतलब लोग छोटी सी बात को भी मतलब की बात करूं, मतलब मेरी आप बात नहीं समझा, अगर वहां पे मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पे कोई भी पर्सन कुछ भी कर दे, है ना, तो बंदा वहां पे मतलब उनके पीछे पीछे चला जाएगा। क्योंकि लोगों को ना क्या पता, मतलब लोगों किसी को ना कॉपी करते हैं, लोग क्या करते हैं आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ना कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, है ना, सभी यहाँ पे बैठे हो, तो आप किसी ना किसी को जरूर कॉपी करते हो। अगर मैंने ये शर्ट डाली है ना, किसी को कॉपी करके डालिए कि उस बंदे ऐसे कपड़े डालता है। अगर आपने कपड़े डाले हैं, आप भी किसी को कॉपी करके डालते हैं, तो ये हमारा नेचर है, हम कॉपी करते हैं। तो 95% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं ना, 95% लोग जॉब करते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे दिमाग में भी यही चीज डाली गई है कि हमें जॉब करनी है, तो हम जॉब वाली साइड जाते हैं। समझ रहे हो? हम देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे पर्सन किसी से भी पूछ लेना कि आप आगे क्या करना चाहते हो, वो बोलता है मैं जॉब करना चाहता हूँ, वो बोलेगा मैं जॉब करना चाहता हूँ। उसको पता नहीं है कौन सी जॉब करनी है और कैसे, मतलब कि क्या तैयारी मुझे करनी पड़ेगी और कौन सी स्पेसिफिक करनी है, बस उसको पता है जॉब करनी है, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया गया और कुछ नहीं है।
ठीक है, बात सिंपल यही है कि बंदा तभी नहीं काम स्टार्ट कर पाते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग समझाई नहीं गई है, समझाई गई है पढ़ाई लिखाई करके जॉब करो। अब बात करो बिजनेस की, है ना, बिजनेस में सब बंदे को, हर एक बंदे को पता है बिजनेस में पैसा है, लेकिन किसी का भी बहुत कम लोग होते हैं, 5% लोग होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बिजनेस समझाया नहीं जाता स्कूल में बस पढ़ाई समझाई जाती है, वो चीज समझाई जाती है, फॉर्मल एजुकेशन बताई जाती है जो कि हमारे आज के टाइम पे किसी काम पे नहीं आती है ना। अब मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कॉस थीटा साइन थीटा नहीं यूज किया जाता है ना, सिर्फ प्लस माइनस यूज होता है, मल्टीप्लाई यूज होता होगा ना, मैथ नॉर्मल लाइफ में यूज होता है ना, कॉस थीटा ना साइन थीटा ना पाइथागोरस थ्योरम। अकबर ने क्या किया, है ना, उसके बाद बात करूं उसने क्या किया, फलाने टमकाने ने क्या किया, वो चीजें यूज नहीं होती हैं जहां पे सिर्फ, वहां पे सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन बताई जाती है। हम बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो अब 100 चीजें, है ना, 10 साल से वो एक चीज समझी जा रहे हैं, समझी जा रहे हैं, समझी जा रहे हैं, हम उनको 15 दिन में समझाने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है ना। तो बहुत कम लोग डिसीजन बना पाते हैं, जो डिसीजन बनाते हैं फिर उनकी अचीवमेंट आप देख ही सकते हो, है ना, मतलब बहुत कम लोग बना पाते हैं, और वही लोग बना पाते हैं, जो लोग बनाते हैं ना वही अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। क्योंकि जिस बंदे के पास डिसीजन बनाने की क्षमता नहीं है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो भी है ना वो अपने डिसीजन के कारण है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो हूँ वो अपने डिसीजन के कारण हूँ, जो आप होंगे वो आप अपने डिसीजन के कारण होंगे आगे आने वाले 6-7 महीने के अंदर, है ना। अब बात करूं, अभी मैं मैनेजर हूं, है ना, तो मैनेजर मैं कैसे बना, अभी नहीं बनाऊं, है ना, मैं पिछले जो मैंने 8 महीने पहले डिसीजन लिया था, काम किया, उसकी वजह से बनाऊं। अगर मैं आने वाले टाइम पे यंगेस्ट अचीवर बनूंगा, सोरिंग मैनेजर बनूंगा, फायर मैनेजर बनूंगा, है ना, चेयरमैन बनूंगा, अचीव करूंगा, वो मैं अपने आज के एफर्ट से करूंगा। तो बंदा जो अभी है ना, वो अपने पिछले पिछले मतलब सोच के कारण है या पिछले काम के कारण है। अगर आप अभी जो भी हो ना, जो भी अभी आप हो, है ना, वो आप मतलब सिर्फ पिछले सोच के कारण हो। आप जो नेक्स्ट बनोगे ना वो आप आज की सोच के कारण बनोगे। जो भी है उसको भूल जाओ, आप रीस्टार्ट करो हर एक चीज। और सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको बचपन से नहीं सिखाया जाता, ठीक है, तो हमें उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होगा। 2025 तक ना मतलब कि हर बंदा, मैं कहता हूँ मतलब इंटरव्यू हुआ करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ इंटरव्यू, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इंटरव्यू हुआ करेंगे। क्यों हुआ करेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको जॉब की कंडीशन पता ही है क्या है ना, हर बंदा बेरोजगार बैठा। आप अपने घर में चेक कर लो, अपने रिलेटिव्स में चेक कर लो कि वहां पे क्या कर रहे हैं वो स्टडी करके। सभी घर, मैक्सिमम लोग घर में ही बैठे होते हैं, ठीक है। तो बाकी बात करूं, अब बताओ आप मुझे प्रॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। होप करता हूं आपको ये समझ आया होगा। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले सर मेरे को डायरेक्ट मैसेज में बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। इनका नाम खान आदिल है सर, तो इन्होंने मेरे को 10 से 12 मैसेज कर दिए हैं सर। प्लीज 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 एक बार मेरा नाम ले लो। और सर इनका क्वेश्चन ये है कि एक बार मेरे को बता दें कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी है। सर को बोले प्लीज इस क्वेश्चन पे मेरे को बताएं। तो सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार बता दें आप इनको। यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि मेरे आपके डायरेक्ट में, है ना, आपके डायरेक्ट में कितने पर्सन है ना, कितने मतलब कितनों से आपने स्टार्ट किया। देखो यार, हर एक पर्सन के नेटवर्क में कम से कम 300 से 400 यार दोस्त होते हैं, है ना। तो उसमें से वो हर एक बंदे की प्रेजेंटेशन नहीं करता, हर एक बंदा उसको नहीं सुनता, है ना, वो 50 से 100 प्रेजेंटेशन करता है। और उसमें से उसके साथ अगर मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में 4 मिनिमम 4 लैक्स, है ना, मिनिमम है ना, 4 लैक्स पे काम करो। 4 यार दोस्त कम से कम आपके साथ काम स्टार्ट करने चाहिए डायरेक्ट में। उसके बाद फिर आप उन पे काम करो, उन पे अपना जोर लगाओ, उनको डुप्लीकेट कर दो। ऐसे करते करते आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स ने काम स्टार्ट किया था जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब कि वो देखो, अब ये कौन, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, तो अभी भी मेरे छोड़ते हैं, बहुत लोग छोड़ते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरा अभी भी छोड़ते हैं, कॉल नहीं पिक करते, है ना। तो उसको कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस हमने 100% देना है ना। उसको मैं यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ मतलब कि आप टेंशन ना लो, रेशियो पे काम करो। और अगर आपके साथ आपके सर्कल में से जस्ट 3 या 4 या 220 बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप आने वाले 8 महीने के अंदर मैनेजर बन सकते हो। अगर आपके साथ 5 कर लेते हैं तो आने वाले 5 महीने के अंदर आप मैनेजर बन सकते हो, अगर आपके साथ 5 या 2 काम स्टार्ट कर लेते हैं। मिनिमम 4 लाख 3 लाख है ना मिनिमम। और उसके बाद मैक्सिमम आप जितनी मर्जी ले लो। आज के टाइम पे तो डायरेक्ट लैग का हिसाब ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा डायरेक्ट लैग, मतलब डायरेक्ट में बहुत काम कर रहा हूँ मैं आज के टाइम पे, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा लैग से मैंने खोल लिया डायरेक्ट में। तो आने वाले टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि क्या अचीवमेंट हो रही है। ठीक है सर। तो आदिल जी आपको मिल गया होगा आंसर, है ना, आप सभी को मिल गया होगा। तो आदिल जी मैं यही बोलूंगा आपको कि सबसे पहले आप खुद पे विश्वास रखें और दूसरा इस कंपनी पे भरोसा रखें। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से कामयाब हो जाओगे। किसी की बात मत सुनना, बस आगे बढ़ते रहना और मेहनत करते रहना, ठीक है ना।
ठीक है सर। और मेरा सर उसके बाद आपसे 7th क्वेश्चन ये है कि सर कैसा लग रहा है आपको मैनेजर बन के? और सबसे बड़ी बात है कि 8 मंथ में आपने मैनेजर जो है वो क्वालिफाई किया यहाँ से, तो सर कैसी फीलिंग है आपके लिए, कैसे फील होता है अभी आपको? देखो यार, बहुत बढ़िया मतलब फील होता है। देखो, जो चीज सोची थी आज के टाइम में वो रियलिटी हुई है ना। तो सिंपल सी बात है ना, बहुत बढ़िया फील होता है ना, बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैंने मतलब इतनी जल्दी ये चीज अचीव कर ली है ना। ये मैंने नहीं किया है ना, ये सभी मतलब कि ये मतलब कि यूनिवर्स की देन है ना। मतलब कि मैंने सिर्फ अपना काम किया, दिल से मेहनत की, और मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी मुझे मैनेजर बनना है, और मैं बना, और बहुत अच्छा फील होता है। कहते हैं ना कि मतलब कि सपने देखो, ठीक है ना, सपने देखो, सपनों को पूरा करो, और फिर नए सपनों को पूरे करने के लिए लग जाओ। ये 3 वर्ड याद रखना, सपने देखो, सपनों को पूरा करो, और नए सपने को पूरे करने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब कि तैयारी कर लो, काम करना स्टार्ट कर दो, बस यही जिंदगी है, यही फंड है। सच सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मतलब वो सारी जो स्ट्रगल एक टाइम पे किया ना, उससे सभी पे ऑफ हो रहा है। रात रात को ठंड के टाइम पे 8 8 9 9 10 10 बजे हमने मतलब फॉलो किया, फ्रेंड्स को मिलने जाया करते थे, है ना, पार्क में बैठा करते, ठंड में बैठा करते थे। वो सभी पे ऑफ हुआ है आज के टाइम पे, अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट मंथ 15 को होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ 15 को बहुत तगड़ा पे आउट मिलने वाला है ना। अब स्टार्टिंग है जस्ट, है ना। तो बहुत जल्दी मैं यहाँ से मतलब बहुत चीजें अचीव करने वाला हूँ, है ना। तो मतलब कि यही चीज है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं अब बात करूं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली हुई है ना, कि अब मैं आईफोन नया लॉन्च हुआ, तो मैं उसको मतलब परचेज करने वाला हूँ 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को मैं फिर से मतलब वो अपना जो फोन है मतलब कि बाय करने वाला हूँ। और वो ड्रीम था एक टाइप पे मेरे मेरे लिए, मैंने कभी भी आईफोन यूज नहीं किया है ना। और मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, वो भी सबसे टॉप का मॉडल लेने वाला हूँ, और वो भी अपनी कमाई पे, घर वालों को तंग करके नहीं। बहुत सारे लोग मतलब कि लोग मतलब घर वालों को तंग करके नहीं, है ना, अपने दम पे मतलब कि लिया। वो फीलिंग ही अलग है, जिसका प्राइस 1.5 लाख होने वाला है ना। तो मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत फीलिंग है, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, है ना। बहुत तगड़ा लग रहा है मुझे अभी मैं देखो, अभी मैं फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पास अभी आईफोन आ चुका है। तो जब मैं मैनेजर बना था ना, तो मैं मैनेजर बनने से 4 महीने पहले ही अपने दिमाग में मतलब मैनेजर खुद को मान लिया था। ठीक है, अपने दिमाग में 4 महीने पहले ही मैं मैनेजर बन गया था। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चीज दिमाग पे बनती है, फिर पेपर पे बनती है, फिर रियलिटी होती है। तो मैंने 8 महीने पहले 8 टारगेट को सेट किया, पेपर पे लिखा, आज रियलिटी हुई। वैसे ही एक बिल्डिंग है ना, वो एक बार बनती है, आप सभी को लगता होगा, लेकिन वो 3 बार बनती है। सबसे पहले एक बंदे के दिमाग पे बनती है आर्किटेक्ट के, उसके बाद फिर पेपर पे बनाता है, वो नक्शा बनाता है, फिर जाके वो मतलब रियल में बनती है। तो यही चीज है, हमेशा आज के टाइम पे जो भी है ना, जो भी है, वो कभी ना कभी एक बंदे का विजन है। ठीक है, वो एक बंदे का विजन है। अगर आप फोन को आपने जो पकड़ा हुआ है ना, जो मैं लैपटॉप पे मतलब कि प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, है ना, सेशन कर रहा हूँ, ये एक बंदे का विजन है। एक बंदे ने सोचा था कि यार मैं लैपटॉप बनाऊंगा, एक बंदे ने सोचा था कि मैं फोन बनाऊंगा, है ना। तो वही चीज है, जो भी चीज आज के टाइम पे रियलिटी में आई है, वो चीज सबसे पहले दिमाग में आई है। तो दिमाग की हर एक चीज है, दिमाग की लाइफ है। अगर आप दिमाग को कंट्रोल कर, अगर आपको दिमाग का यूज करना आ गया, तो आप डेफिनेटली हर एक चीज कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो बहुत से लोगों का ये भी चीज क्लियर हुई होगी, है ना, कि कैसी फीलिंग होती है एक मैनेजर बनने के बाद, जब आप देखते हो कि यार लोग, जिन लोगों ने रिजेक्ट किया था, फिर आप उन्हीं के जब पास से जाते हो, या फिर आप मतलब खुद में वो चीज सोचते हो कि आज मैं कहाँ पे पहुंच गया, और वो पर्सन वहीं पे रहे हैं। तो सेम फ्यूचर है दोस्तों आपका भी। ठीक है, तो सर अभी मतलब 8वां क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि सर आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल किसका है, ये बताएं सबसे पहले। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल तो पहले तो मतलब कि उस ऑलमाइटी का है ना, गॉड क्या है ना, भगवान क्या, जिसने मतलब कि मुझे मतलब कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे 18 साल के यूथ है, लेकिन मुझे ही इतनी ज्यादा क्यों मतलब सोच दी, इतनी ज्यादा क्यों ही मेरे को दिमाग दिया, है ना, कि मैं मतलब कि इस साइड पड़ गया, है ना। तो मतलब कि मैं सबसे पहले तो भगवान का थैंक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, उस मतलब मेरे भगवान ही है जो मतलब कि, है ना, गॉड है जिसने मतलब कि मुझे बनाया है। उसके बाद बात करूं, मेरे पेरेंट्स, है ना, उनका बहुत ज्यादा रोल रहा है मेरी इस मतलब की बात करूं स्ट्रगल में। ठीक है, मतलब मेरा इस जो भी मैंने अचीव किया, वो मेरे पेरेंट्स ने मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि सपोर्ट की बात है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर एक काम में सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, है ना। उनकी वजह से मैं जहाँ पे हूँ। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, जैसे आपको पता ही है ना, मेरे ब्रदर सिस्टर है ना, जिन्होंने मुझे साथ साथ पे, है ना, अभी
अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया, उसके बाद अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। जहाँ पे बच्चे सोचते हैं, है ना, कि मतलब कि घर वाले बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए इतना फोर्स नहीं किया गया, तभी आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ठीक है। बात करूं, अभी मैंने ग्रेजुएशन का एडमिशन भी नहीं ली, मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ, एज ए कैरियर चूज कर रहा हूँ, है ना। तो यही चीज है, सबसे पहले मैं अपने मतलब कि भगवान का करता हूँ, उसके बाद अपनी फैमिली का, कि जिन्होंने मुझे ये काम करने दिया। मैक्सिमम लोगों के घर वाले ही नहीं एग्री करते हैं, है ना, घर वाले ही नहीं उनको कुछ करने देते, अगर वो कुछ करना भी आते हैं फिर भी नहीं करने देते हैं, है ना। तो वही चीज है, घर वालों का सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूँ, ठीक है। तो यही मेरे सक्सेस के सभी सबसे बड़ा कारण। ठीक है सर, ठीक है। तो आई होप आपको इसका भी आंसर मिला होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो सर 9th क्वेश्चन अभी मेरा आपसे यही है कि सर जो नोबस कस्टमर है ना, जो न्यू पर्सन है अभी तक इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर आपके लिए उनका क्या मैसेज है कि जो पर्सन अभी तक इस सेशन को लगा रहे हैं, जो नोबस कस्टमर है, आज न्यू पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं काफी ज्यादा, तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अपने बिहाफ पे? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप भीड़ से अलग चलना चाहते हो, अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगर आप भीड़ का कारण बनना चाहते हो ना, फिर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो। क्योंकि बात करूं, भीड़ का कारण मतलब बहुत कम लोग बनते हैं, भीड़ का हिस्सा हर बंदा बन जाता है, हर बंदा भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ लगी हो ना, है ना, फॉर एग्जांपल मतलब कि बात करूं, भीड़ का हिस्सा हर बंदा का है, क्या उसको बनने में क्या क्या जाएगा, है ना, क्या जाएगा। बस भीड़, जहां भीड़ है वहां पे जाके इकट्ठे मतलब चलने लग पड़ो उनके साथ, जैसे वो चल रहे हैं, है ना। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो ना, है ना, तो इस बिजनेस को, इस सेशन को अभी क्विट कर दो। अगर आप भीड़ का कारण बनना चाहते हो, इस सेशन को करो, इस काम को स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप दुनिया से अलग चलोगे, फिर ही जाके दुनिया से अलग पाओगे। आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर, आपके फ्रेंड्स, है ना, उनके पास जो चीजें हैं, अगर आपको उनसे ज्यादा चाहिए ना, तो आपको उनसे अलग काम करना पड़ेगा। अगर आप वही काम करते रहोगे ना, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया गया है ना, इस बिजनेस के बारे में बताया गया, इतनी ज्यादा अचीवमेंट है कि मैं 18 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंच गया, है ना। बात करूं 12th, अभी मेरी 12th भी मतलब कि जो 12th की, अगर मैं 12th की मार्कशीट लेके भी बाहर जाऊं, है ना, तो मुझे कोई 15,000 तक नहीं देगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की पावर है, मुझे आज के टाइम पे मतलब कि इतनी ज्यादा मुझे मतलब जहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, टीम से रिस्पेक्ट मिलती है ना, हर एक चीज मिलती है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो मत करो। अगर भीड़ का कारण बनना चाहते हो तो बनो, क्योंकि भीड़ का हिस्सा सभी बन जाते हैं, भीड़ का कारण जस्ट 5% लोग ही होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी रोड पे जाओ, है ना, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं घूम रहे हो, जम्मू में घूम रहे हो, है ना, तो मतलब कि आपको कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस बिजनेस से कामयाब हो गए, आपके कल को फॉलोअर होंगे, है ना, आपको आपकी टीम बन गई, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, तो आपका कितना ज्यादा फेम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। आज के टाइम पे मतलब जो हमारे ग्रेट सीनियर है ना, मतलब विनय सर, विशाली मैम, उनको मतलब बहुत लोग मैसेज करते हैं कि, है ना, कि मतलब आप बहुत इंस्पायरेशन है ना, कि आपके साथ मिलना है ना, कि इनके लोग घर में आके भी मिलते हैं, सर मैम आपके साथ फोटो को जाना है ना। दूसरी टीम के पर्सन भी आके मिलते हैं, कि इनके पर्सन कश्मीर से स्पेशल आते हैं कि मतलब कि मिलने, कि सर फोटो खिंचाना आपके साथ, मैम फोटो खिंचाना है ना, घर में आ जाते हैं फोटो खिंचाना। आप ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो ना कि भीड़ लगी रहे आपके घर के बाहर, तो ये काम को स्टार्ट कर लो। उसके बाद बात करूं, जो हमारे ग्रेट सीनियर है ना, गुरिंदर सर, है ना, वो जब मतलब मोहाली में घूमते हैं ना, उनकी जब गाड़ी खड़ी होती है, लोग कहते हैं वो फॉरएवर वाला है, वो फॉरएवर करता है लड़का, लोग वो फॉरएवर करता है, लोग फोटो खिंचाते हैं, सर आप फॉरएवर करते हैं, आप बुरी बाज बाओ ना, है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो वही टाइम लाना है हमने। अगर आप भीड़ का कारण बनना है ना, तो इस काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, डाउट मत करो। अगर इतने लोग कामयाब हुए ना, आप भी हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी से समझदार कोई नहीं है। वो बंदा कहता है नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो कर लो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो बंदा खुद 10 लाख करोड़ कमा सकता है ना, वो आपको 1 करोड़ कमाना तो सिखा सकता है, उतनी सी सलाह तो दे ही सकता है ना। वो बंदा कहता है नेटवर्क मार्केटिंग मैं करूंगा, अगर मैं जीरो से काम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। दुनिया का चौथे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है वो। और जो भी दुनिया का अमीर आदमी है, वो सभी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम उनके जैसे नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। कई लोगों को मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि यार मेरे को ये चीज बताओ, क्या हम ऐसी कंपनी खोल लेते हैं, हम किसी का, हम फॉरएवर में नेटवर्क क्यों बनाए, हम अपनी कंपनी खोल लेते हैं। क्या अपनी कंपनी बनाना इतनी आसान है? इतना पैसा है, करोड़ों रुपया लगता है मतलब कि बनाने के लिए कंपनी। कंपनी बनाना मजाक थोड़ी है ना। तो हमारे पास पैसे नहीं है, तभी तो हमने काम स्टार्ट करना है।
अगर पैसे होते तो नो डाउट आप दूसरा बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के लिए ना ये सबसे बेस्ट बिजनेस है, ठीक है। और बात करूं, सिंपल सी बात है, कंपनी खोलना इतना आसान नहीं है, कंपनी खोलना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है ना। तो हम मैक्सिमम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि यार हम फॉरएवर में काम क्यों करें, एट द एंड पैसा तो फॉरएवर कमा रही है ना। बात करूं कि अगर आपको फॉरएवर 80% अपना जो मतलब कंपनी, देखो अब कई लोग बोलते हैं कि फॉरएवर इतना पैसा क्यों देती है। दो तरीके से बिजनेस होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी 10 रुपए की मतलब 50-20 रुपए की चीज बनाती है ना, प्रॉफिट रख के अब 30 रुपए रख लेती है, तो बाहर जो वो चीज 300 रुपए की मिलती है, मतलब 80% पैसा बीच वाले लोग कमा जाते हैं। तो फॉरएवर क्या करती है, जो अपना प्रॉफिट होता है ना नॉर्मल, जितना वो नॉर्मल बिजनेस से कमाती उतना रखती है। बाकी जो टाइम मतलब पैसा कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे वेस्ट करना था, जो कंपनी ने मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरों को मतलब होलसेलर को देके वेस्ट करना था, वो कंपनी मुझे ही दे देती है। जितना मेरे नेटवर्क के थ्रू बिजनेस होगा, जितना आपके नेटवर्क के थ्रू बिजनेस होगा, उतना कमीशन आएगा। आज के टाइम पे मेरी आईडी पे कम से कम 10 लाख का बिजनेस होगा, तभी मुझे 1 लाख का कमीशन आएगा। लेकिन 10 लाख का अकेले बिजनेस करना इतना आसान है क्या, है ना। आज की टीम में, मेरी टीम में ऐसे ऐसे पर्सन एएस करते हैं जिनके साथ कभी बात नहीं हुई। आज एक लड़की ने मतलब कि बहुत सारे पर्सन ने एएस किया, उनके साथ मेरी कभी बात नहीं हुई। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ना बहुत मेहनत की है। स्टार्टिंग में मैंने मतलब कि एक एक पर्सन के साथ बात किया मैनेजर बनने तक, अभी भी करता हूँ, है ना, अभी भी पूरा सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि करो काम को स्टार्ट, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो सर एट द एंड लास्ट में मैं आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लास्ट में जो सबसे मतलब सबसे सही क्वेश्चन है लास्ट में, है ना। तो सर बहुत लोगों ने आपको इंस्पिरेशन माना हुआ है अभी तक, है ना। तो सर बहुत लोग आपसे मतलब आपसे इंस्पायर हुए हैं कि सर आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आपकी, वो जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करें और जल्दी से जल्दी अपने जो पे आउट है वो 1 लाख से ऊपर करें, है ना। तो जो मतलब क्या आपका क्या मैसेज रहेगा उन पर्सन के लिए। देखो मेरा आप सभी को मतलब जो मतलब कि मुझे मतलब कि कुछ मानते हैं या मतलब मानते क्या मतलब मुझे मतलब मुझसे एडमायर हुए, या मतलब मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं, या मुझे मतलब इंस्पिरेशन वाला तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, या मतलब कि ये चाहते हैं कि यार मैं अभी जल्दी से जल्दी मैनेजर करूं, है ना। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जस्ट सोच लो, ठीक है। तो मैं आपको मेन चीजें बताना चाहता हूँ, मेन जो एएस उनको बताना चाहता हूँ। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट टेकिंग नॉलेज, है ना। अपना 100% दो, 100% दो, अपना 100% दो, ठीक है। चाहे बंदा काम स्टार्ट करे चाहे ना करे, आप उसके ऊपर 100% दे दो। देखो जितनी आप मेहनत करोगे ना, ऊपर वाला बंदा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर कोई है, ऊपर देख रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को प्रॉपर तरीके से काम लगाते हो, 10-20 दिन लगाते हो, है ना, वो फिर भी मना कर देता है, आपके 20 दिन ऐड हो जाते हैं, आपकी मेहनत ऐड हो जाती है ऊपर, ठीक है। तो आप मतलब कि 100% दो, दिमाग को कंट्रोल करो, सारी गेम दिमाग की, या माइंडसेट को सही करो, माइंडसेट बड़ा करो। जितना बड़ा आप माइंडसेट करोगे ना, उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को बड़ा करो, क्योंकि सारी बात कहते हैं ना, जो दो दो कानों के बीच में जो एक छोटी सी शय है ना, ये सबसे सही चीज है। जो बंदा इसका सही यूज करता है ना, वो ही कामयाब है। 5% लोग देखो, मतलब कि एक बात मतलब कि हैरानी वाली है कि 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी, मतलब इंडिया की 150 करोड़ आबादी है, और उसमें से ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मतलब मशहूर हो, कितने लोगों को जानते हो, कितने लोग मतलब कि जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, जो मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं, इनका फेम होगा, कितने होंगे। 150 करोड़ में से 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख होगा। 150 करोड़ में जस्ट 1 लाख लोग मशहूर है। आप एग्री कर सकते हो क्यों ओनली 1% लोग कामयाब क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना ना दो कानों के बीच में जो जो चीज है ना, उसका यूज किया, अपने लॉ सीक्रेट को अप्लाई किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया, है ना, दिमाग को कंट्रोल किया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने समझा है ना। जो आप दिमाग को दोगे वही मतलब जो आप दिमाग में मतलब कि जो आप बीज बोओगे वही आप मतलब की रियलिटी में चीजें आने वाली है, ठीक है। मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन है कि मतलब यही मतलब आपको सलाह है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। नेवर एवर गिव अप मत करो, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं। मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं क्या हूं, मैं भी एक इंसान हूं। कौन हूं मैं एक इंसान हूं, मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर हैं, मेरे भी सेम शक्ल आपकी तरह, 2 कान है, 2 नाक है ना, थोड़ी एक नाक है और 2 आंखें हैं। अगर मैं मैनेजर बन सकता हूँ, मैं मैनेजर बन सकता हूँ, है ना, क्या मेरे को ऊपर भगवान ने ऊपर से पता नहीं कुछ अलग चीज बना के भेजा? नहीं। अगर मैं बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हो। अगर टीम फायर में हजारों मैनेजर बन सकते हैं, हजारों लोग अपनी ड्रीम अचीव कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगर पूरे मतलब कि इंडिया में हजारों में मैनेजर है, 10,000, 15,000, 20,000 मैनेजर, अगर उतना बंदा कर सकता है ना, तो हम भी कर सकते हैं। अगर एक बंदा
कोई भी एक, अगर आपको कोई एक बंदा दिख जाता है ना कि यार इस बंदे ने वो अचीवमेंट की है, तो वो अचीवमेंट आप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी दिखता है ना, आप फिर वो वाली अचीवमेंट भी कर सकते हो जो अभी तक किसी ने नहीं की। ठीक है, जस्ट बात है माइंडसेट की, सोचने की बात है। मैं सच बता रहा हूँ यार कि ना स्टार्टिंग में मेरा इतना बड़ा विजन नहीं था। स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहता, मतलब मुझे नहीं पता था मैं मतलब सफायर मैनेजर बनूं, मैं मतलब 1-1.5 लाख रुपया आ जाए। अभी स्टार्टिंग में नहीं, मतलब जब मैंने काम समझा था 16-17 साल की उम्र में, यार 16 की एज में यार 1 लाख आ जाएगा, 2 लाख बड़ी बात है, मतलब बहुत सही चीज है। लेकिन मुझे मतलब फायर तक मेरी सोच नहीं थी, फायर मैनेजर तक, सोरिंग मैनेजर तक सोच नहीं थी, सच बता रहा हूँ। लेकिन जब कृष्णा अरोड़ा फायर मैनेजर बना, यार मुझे लगा कि यार अगर ये कर सकता है ना, इसकी भी सेम शक्ल है, सेम बंदा है, ये मेरी तरह इंसान ही है, तो ये कर सकता है ना, तो बंज तू भी कर सकता है और तूने करना है ना। तो डेफिनेटली यही चीज अगर एक पर्सन कर सकता है ना, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। और वो चीज भी आप कर सकते हो जो अभी तक किसी ने की नहीं है। उस जब तक मतलब कि एक पर्सन अगर उसने कुछ कोई चीज ना की है ना, तो मतलब उसने वो चीज किया है ना, पहली चीज किया है, तो मतलब उसने भी विजन लिया था, सोचा था। आप भी सोच के देखो, कहते हैं ना विचार बनाए जिंदगी, जो सोचोगे वैसा पाओगे, जो सोचोगे वही होगा। और मैक्सिमम लोग बोलते हैं यार कि हम क्या सोचे। इसके लिए भी ना 3 साल हो गए मुझे स्टडी करते हुए, समझते हुए कि ये है क्या, ये बला क्या, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड बला क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, अब जाके थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, तभी अचीवमेंट हो रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। तो उसको बार बार देखो, बार बार समझो, अपने लेवल पे स्टडी करो, यूट्यूब पे देखो, बुक पढ़ो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझो, है ना। मतलब कि वही चीज है, 3-4 साल हो गए अभी जाके समझ आई है। लोग कहते हैं हाँ मैंने एक बार देखी, एक बार देखने से कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ मतलब मैं सभी चीज तो नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मुझे पता चल चुकी है वो चीजें क्या है ना। वो शक्तियां कह सकते हैं, वो शक्ति हैं। अगर आपको वो पता लगी ना, तो आप भी उन शक्तियों से का इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो चीज को समझो। ठीक है, जो हमारे सीनियर जो जहाँ पे पहुंचे हैं, सभी बोलते हैं ना कि गोल बनाओ गोल बनाओ। मैं आपको सभी को अपना गोल दिखाता हूँ, अपना विजन बोर्ड दिखाता हूँ, वेट करो। ये मेरा विजन बोर्ड, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। हर चीज टाइम के साथ लिखी हुई है, डेट के साथ लिखी, जहां पे लाइट नहीं आ रही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो ये सोरिंग मैनेजर का पता मैंने पहले ही डाल लिया, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये मेरा 6 लाख रुपए का चेक है, अंडरस्टैंड करो। यही चीज है, विजन है एक। ठीक है, ये एक विजन है, मैं आपको अंडरस्ट बता देता हूँ, ये सभी क्या है, ये एक विजन है। तो आपको ये विजन बड़ा करना पड़ेगा अपना, अगर आपने अपनी लाइफ में कामयाब होना है। और सच बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। होप करता हूँ आपको इसका आंसर मिला होगा। तो मतलब कि इतना ही था आज का सेशन, ठीक है शायद, है ना। और कोई क्वेश्चन बचा आपका? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, जैसे सर ने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, वो आप पे अप्लाई होगी ही होगी, वो हो भी रही है। और जो भी आज आप इस सेशन में बैठे हो, जो भी आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, चाहे वो सही हो रही है चाहे वो गलत हो रही है, वो चीजें आपने एक टाइम पे सोची हैं, इसलिए वो चीजें आप हो रही हैं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप द सीक्रेट को फॉलो करें या ना करें, द सीक्रेट आपको फॉलो कर रही है, हर मिनट कर रही है, हर रोज कर रही है। तो बस आपने उसी चीज को सोचना है, और आपने अपने विजन बोर्ड बनाए, अपने गोल्स बनाए कि आप सुबह उठे और आपके सामने ही वो चीज होगी। तो आप जब उसको देखोगे हर रोज, तो आप ऑटोमेटिकली उसी चीज के लिए काम करने में स्टार्ट हो जाओगे हर दिन। ठीक है, तो मेन चीज यही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर ने सोचा और सर ने किया। अगर सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, अगर 8 महीनों में वो कर सकते हैं, तो 8 महीनों में डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। और ऑलमोस्ट सर ने जो जो चीजें आपको बताई हैं अभी तक, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से। और उन चीजों की, उन कोई इस क्वेश्चन की हेल्प से जरूर आपको मदद मिलेगी अपना लेवल अचीव करने में, है ना। और बढ़िया से, मतलब अभी हमारे कुछ ही दिन हुए हैं, या लगभग अब आज 15 आई थिंक है ना, 15-16, हाँ। तो अभी 15 दिन बचे हैं मतलब इस महीने के। तो अपने बिजनेस को जितना ऊपर लेके जा सकते हो आप, उतना ऊपर भी, मतलब उतना ऊपर लेके जाएं, है ना। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है सबको। अगर सर आप लास्ट मैसेज कुछ देना चाहते हैं सबको तो। तो जितना मैंने आपको सभी सभी को बताना था मैंने वो बता दिया है ना। ज्यादा कोई मतलब कि मैं कोई ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, मैं अभी आप ही की तरह हूँ। बस मैंने क्या किया, मैंने मतलब सोचा, विजन लिया, है ना, और डिजायर थी मेरे अंदर, मैंने काम करना स्टार्ट किया, और मतलब कि मेहनत की। सिंपल सी बात है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते रहोगे ना, सोफे में बैठ के सिर्फ सोचते ही रहोगे, तो सोफा भी उड़ जाएगा एक दिन। ठीक है, सोफा भी उड़ जाएगा एक दिन। तो सोचना नहीं है, टेक एक्शन, एक्शन भी लेना हमें साथ में। और लास्ट में
एक मैं आपको मतलब बोलना चाहता हूँ, कहते हैं आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। क्या? आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। ठीक है, तो यही चीज है, जब तक 10 लाख नहीं ना आता तब तक नहीं छोड़ो, तब तक नहीं छोड़ो, दिन रात एक कर दो। अपने आप अपने जो आपने अपने आप को जो लाइफस्टाइल प्रॉमिस किया है ना, उसको अचीव करना है। आपने जो अपने घर वालों के लिए सोचा है, मना ना अपने पेरेंट्स के लिए जो सोचा हुआ है कि जिन्होंने हमें यहाँ तक किया है, यहाँ तक इतना बड़ा किया है, हर चीज हमारे लिए वो करते हैं, है ना, तो उनके ड्रीम के लिए काम करना। सिर्फ आपके आपके ड्रीम्स नहीं है, वो आपकी फैमिली के ड्रीम्स है। ठीक है, उन लोगों के ड्रीम्स है जो आपको मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, यही चीज है, आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। ठीक है, तो यही चीज है। और 10 लाख कमाने के लिए ज्यादा 10 साल नहीं लगाने हैं, ये भी सोचो साथ में 10 लाख खाना चाहिए आने वाले 2 3 4 सालों के अंदर। ठीक है, तो बाकी कोई नहीं, होप करता हूं आप सभी को ये सेशन समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था सेशन।